उत्तराखंड के युवा ओजस्वी सादगी पसंद व्यक्तित्व के धनी माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का परिचय कराते हुए मैं अत्यंत गौरव का अनुभव कर रही हूँ। आपका जन्म उत्तराखंड के सीमांत प्रांत पिथौरागढ़ में हुआ और आपकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर हुई। तत्पश्चात आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त किया। आपने विश्वविद्यालय से कला में स्वर्ण जयंती समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। युवा उत्तराखंड के युवा ओजस्वी सादगी पसंद व्यक्तित्व के धनी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का परिचय कराते हुए मैं अत्यंत गौरव का अनुभव कर रही हूँ। आपका जन्म उत्तराखंड के सीमांत प्रांत पिथौरागढ़ में हुआ और आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से प्राप्त की। तत्पश्चात आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश लिया। वहां आपने कला स्नातक, विधि में स्नातक उपाधि, डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तथा मानव संसाधन प्रबंधन और औद्योगिक संबंध में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान ही आपने छात्र राजनीति में कदम रखा। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभिन्न पदों पर रहे और आपके संयोजकत्व में लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सम्मेलन आयोजित हुआ। आप 2 बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। आपने उत्तराखंड के खटीमा विधानसभा सीट से विधानसभा में जन प्रतिनिधित्व किया और वर्तमान में आप चंपावत विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर देवभूमि उत्तराखंड में नेतृत्व कर रहे हैं। आप उत्तराखंड की अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो इसलिए दिन रात प्रयत्नशील हैं और आपका मानना है कि विकसित भारत के निर्माण के लिए देवभूमि उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाना अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए आप अथक परिश्रम करते हैं। मैं सभागार में उपस्थित समस्त जन से एक बार निवेदन करती हूँ, कृपया तालियों से स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड में समतामूलक समाज की स्थापना के लिए सामाजिक समरसता, सद्भाव तथा मानवता के मूल मंत्रों को लेकर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का विश्वास है कि एक राष्ट्र तभी महान बनता है जब उसके नागरिकों के मन में देश, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपने सामर्थ्य को पूर्ण विश्वास एवं गर्व का अनुभव प्राप्त हो। हमारी देवभूमि उत्तराखंड की वीर भूमि है और अपने बलिदानों की भूमि है। यह बात हमारे सैनिकों ने अब तक हुए युद्धों में सिद्ध की है। देवभक्ति सभी प्रकार की भक्ति से सर्वश्रेष्ठ है। स्थानीय सभ्यताओं एवं परंपराओं को विश्व में प्रदर्शित करने के लिए तत्पर माननीय मुख्यमंत्री जी देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करना चाहते हैं। हमारे देश की प्राचीन एवं महान संस्कृति हमें सर्वप्रथम वसुधैव कुटुंबकम, समस्त विश्व एक परिवार है की अवधारणा को विश्व के समक्ष प्रस्थापित करती है। देश के महापुरुषों ने एकता और सद्भावना के माध्यम से मानव समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को निवेश का हब बनाने के लिए कृत संकल्पित है, जिसके लिए राज्य में दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाना है। इस माध्यम से उत्तराखंड में निवेश को वातावरण विकसित कर भविष्य में देवभूमि उत्तराखंड हेमती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में मंचासीन गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल जी, हमारे देवप्रयाग क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई विनोद कंडारी जी, निदेशक राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण संस्थान और आज के वक्ता के रूप में जिनका अभी वक्तव्य हम सबके सामने आएगा, प्रोफेसर सुनील नौटियाल जी, कुलपति नॉर्थ सेंट्रल विश्वविद्यालय डॉक्टर प्रभाशंकर शुक्ल जी, मणिपुर विश्वविद्यालय प्रोफेसर विद्यानाथ जी, प्रति कुलपति प्रोफेसर आरसी भट्ट जी, ओपीएस राणा जी, रियर एडमिरल एवीएसएम बीएसएम, विश्वविद्यालय के सभी हमारे प्राध्यापकगण, विश्वविद्यालय के सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, सभी आए हुए हमारे सभी अतिथिगण और जिनके निमित्त
के स्वर्ण जयंती वर्ष का शानदार कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित हो रहा है। ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, विश्वविद्यालय आंदोलन समिति के सदस्य श्री कृष्णानंद पैनोली जी, श्री कुंज बिहारी नेगी जी, श्री जगदम्बा प्रसाद रतोड़ी जी, डॉक्टर वीरेंद्र पैनोली जी, डॉक्टर मंजूर अहमद जी एवं सभी नित नए क्षेत्र में अपने दायित्वों को बखूबी जहां पूरा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर यहाँ के शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को कृषि, मोटे अनाज के उत्पादन, पर्यावरण, आर्थिकी, संस्कृति, स्थानीय भाषा के क्षेत्र में कुशल एवं जागरूक बनाने का भी काम विश्वविद्यालय के द्वारा निरंतरता से किया जा रहा है। मुझे बताया गया कि इस विश्वविद्यालय के शैक्षणिक प्रयास कुछ मामलों में